देश की सुरक्षा और पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर बारूद के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर करारा जवाब दिया है। हालांकि सीज फायर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सियासी जंग छिड़ गई है। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया सेना का पाकिस्तान पर एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर बारूद है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर हुए एक्शन पर सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल पूछा है विदेश मंत्री एस जयशंकर से। भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नए आरोप के साथ सामने आए। हाँ, तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। औजार अपनाते हैं, बातों बातों में देशद्रोही बना देंगे, पाकिस्तानी बना देंगे। आप कौन से स्थानीय हैं? आप कौन स्थानीय हैं? एक परिवार में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शहादत अली, दुनिया में ऐसा कोई परिवार दिखा? आपके इतिहासकारों के पूछ के देखिए, ऐसा कोई परिवार दुनिया में है क्या कि देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए इस तरह की जान न्यौछावर करते हैं? दुनिया में ऐसा कोई परिवार है? इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आम लोगों को गुमराह करने के लिए हर सवाल से जब घेरे जाते हैं आप लोग, उनसे निकालने के लिए कुछ कोई भी बात आप कहने में माहिर है, जानते हैं लोग। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया, तब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो समझौता लागू हुआ। इसके तहत सेना, नौसेना कहां तैनात होगी, वायुसेना कैसे काम करेगी, ये बातें दुश्मन देश से शेयर की जाती थी। राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के बौछार के बीच सियासी रणभूमि तैयार है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो। कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया है कि आखिर
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो उसमें अमेरिका ने दखल क्यों दिया? ट्रंप ने कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मध्यस्थता का दावा किया। ट्रंप ने पाकिस्तान को अच्छा देश और भारत को अपना दोस्त बताया। ट्रंप के इन्हीं दावों पर कांग्रेस हमलावर है, सरकार से सवाल पूछ रही है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बहस तेज हो रही है। राहुल गांधी के सवाल और जयशंकर के जवाब के बीच इस विवाद ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।